अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है इसमें हम 225 एमसीक्यूज़ के सीरीज़ को आगे लेकर चलते हैं। दिस इज़ पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ़िनोल को। और फ़िनोल के राउंड अबाउट 60 टू 70 एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। अगर आप केपी की बुक से पढ़ रहे हो या अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो या फेडरल बोर्ड के बुक से पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज़ जो हैं इन्हीं बुक के ऊपर बेस्ड हैं। और मज़े की बात यह है कि ये लाइन टू लाइन है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं और अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो इंशाल्लाह ये वीडियो उससे भी अच्छी लगेगी आपको। आपसे सिर्फ इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो शेयर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो यूट्यूब एटलीस्ट खुद तो प्रमोट कर देगा अगर आप लोग प्रमोट नहीं कर सकते चैनल को। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा और अगर नहीं अच्छी लगती तब भी बताइएगा। और इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज़ चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके ऊपर हम वीडियोस अपलोड कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 161, फार्मूला ऑफ फिनोल इज़। अब फिनोल का हमसे फार्मूला पूछ रहा है तो फिनोल का जो फार्मूला होता है ना दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बेंजीन रिंग है, दिस इज़ अ बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के साथ अगर आप OH ग्रुप अटैच कर देते हो, OH मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आप अटैच कर देते हो तो ये जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है दैट इज़ फिनोल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ फिनोल। ये आपके पास क्या है, दिस इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, वो कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है उनको क्या कहते हो, दोज आर नॉन एज एरोमेटिक कंपाउंड। इसके साथ साथ आप लोगों ने इससे पहले जो देखे 160 एमसीक्यूज दोज आर बेस्ड ऑन अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में भी सेम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है लेकिन दैट इज अटैच्ड विद अल्काइल ग्रुप। सो अल्कोहल्स जो होते हैं दे आर एलिफेटिक इन नेचर। अल्कोहल जो हैं दे आर एलिफेटिक इन नेचर, इनके अंदर बेंजीन रिंग जो है वो नहीं एग्जिस्ट करती। तो अगर हमारे पास फिनोल की हम बात करते हैं तो फिनोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं जो कि अल्कोहल्स एक्चुअली ये हमारे पास क्या हैं, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन कि दिस इज द फिनोल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 162, फिनोल इज आर। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग है उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। तो अब ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर फिनोल। ये तो है ही फिनोल क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड है तो दिस इज फिनोल। यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ फिनोल, तो आप इसको डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन भी कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फिनोल वैसे रादर आप कह सकते हो। तो ये भी आपके पास क्या है, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ फिनोल। ये भी आपके पास क्या है, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ फिनोल। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ना दिस वुड बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 163 है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन रिंग आर कॉल्ड। अब कहता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग के साथ एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है तो उनको क्या कहते हैं। तो इससे पहले कि जो एमसीक्यू थे उसके अंदर हम लोगों ने देखा अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है या एक से ज़्यादा अटैच्ड है, दीज ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन एज फिनोल्स। ऑप्शन नंबर सी जो है ना दिस इज द राइट ऑप्शन। अल्कोहल से भी आपको मैं बताया कि अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप है उसके साथ OH ग्रुप आप अटैच कर देते हो तो दिस इज अल्कोहल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो किप्स है और स्टार एकेडमी के एमसीक्यूज़ है, इसके साथ साथ एक और एकेडमी थी, आई डोंट रिमेंबर दैट नेम, उसके एमसीक्यूज़ भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है तो उसको अगर आप इस ग्रुप के साथ अटैच करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ, ये जो ग्रुप है सो दिस इज़ नॉन एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या हैं, दीज और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आप लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो जहाँ पे आपको बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो अटैच हुए होते हैं कार्बन के साथ, वो आपको देखने को मिलते हैं जैसे आप लोग ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मानोज वगैरह पढ़ते हो। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे फिनोल है कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, एक या एक से ज़्यादा ग्रुप अटैच्ड है तो उनको आप क्या कहते हो, दीज आर नॉन एज फिनोल। सो क्वेश्चन नंबर 164, द सिंपलेस्ट फिनोल इज़। अब सबसे जो सिंपलेस्ट फिनोल है वो क्या है कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसके साथ आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दो, सो दिस इज नॉन एज सिंपलेस्ट फिनोल। ये क्या है, दिस इज द सिंपलेस्ट फिनोल। और इसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ना दिस इज द राइट वन, कार्बोलिक एसिड। या अगर आपको फिनोल कहीं देखने को मिले
तो दीज बोथ आर सेम। इसके साथ एक और चीज़ है जो स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं और एमडी कैट वाले इस तरह के एमसीक्यूज देते हैं कि आपको दे देते हैं कार्बोनिक एसिड। आपको क्या दे दे? कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड और कार्बोलिक एसिड के अंदर फ़र्क है। कार्बोनिक एसिड कौन सा है कि अगर आपके पास ये है H2CO3, ठीक है, दिस इज़ अ कार्बोनिक एसिड, और ये जो हमारे पास है कार्बोलिक एसिड, दिस इज़ अ फिनोल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 165 है कि कार्बोलिक एसिड इज डैश। तो कार्बोलिक एसिड ऑब्वियसली फिनोल ही है, सो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, दिस इज द राइट वन। तो फिनोल को आप कार्बोलिक एसिड भी कहते हो। और फिनोल को एसिड क्यों कहते हैं अभी लेटर ऑन पढ़ने वाले भी हैं। अदरवाइज ये क्या होता है कि फिनोल जब आयनाइज होता है तो हमारे पास ये फिनऑक्साइड आयन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ये फिनऑक्साइड आयन है और यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि फिनोल जो है दिस इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, और एनी स्पीशी दैट हैज़ द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन इज नोन एज एसिड, जो आप लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं आप लोगों ने क्लास 9th और 10th इवन फर्स्ट ईयर के अंदर। 166 Carbolic acid was first of all obtained from coal tar by Rung and Dash। तो अब जो पहला बंदा था उसका नाम था रंग, ठीक है, रूंग भी बोलते हैं, रंग भी बोलते हैं, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन इस बंदे का नाम आपको याद होना चाहिए। और सबसे पहले कोल टार से इसको ऑब्टेन किया गया था इन 1834। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, दिस इज द राइट वन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपके पास एमडी कैट में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं, दीज आर फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, ठीक है, फिनोल को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। सो वेरियस मेथड हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 166, द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम chlorobenzene and 100% sodium hydroxide at 360 degree centigrade and 200 atmospheric pressure and then with HCl is a process of dash। अब कहता है कि इसमें आपने करना क्या है, क्लोरोबेंजीन लेना है, उसको 100% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करना है, टेम्परेचर आपने रखना है 360 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास कंडीशंस बता रहा है और उसी को आप प्रोडक्ट आपके पास ऑब्टेन होगा उसको आपने HCl के साथ फर्दर ट्रीट कर लेना है। तो कहते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डॉज मैथड। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, दिस इज द राइट वन। इसमें होता क्या है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लेना है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन मीन क्लोरीन को अटैच कर दो बेंजीन रिंग के साथ, सो दिस वुड बी क्लोरोबेंजीन। इसके अंदर आपने क्या करना है, 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऐड कर देना है और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, इसको हीट अप कर देना है अप टू 360 डिग्री सेंटीग्रेड एट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब अगर ये वाली कंडीशन आप रखते हो तो इससे पहले आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट सोडियम फेनॉक्साइड, ये आपके पास O नेगेटिव और Na, ये एक सॉल्ट जो है इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, इस इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसी के साथ HCl को ट्रीट कर देना है। ये जो आपके पास सोडियम फेनॉक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, इसके साथ आपने क्या करना है, HCl ट्रीट कर देना है सेकंड स्टेप में। तो HCl को जैसे आप ट्रीट करोगे तो ये Na और ये जो Cl है ये निकल जाएंगे, यहाँ से सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ये O नेगेटिव और ये H पॉजिटिव जो है ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, दे विल फॉर्म फिनोल, ठीक है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सो अल्टीमेटली यू गॉट द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डॉज मेथड। Question number 168, the condition in the reaction for formation of phenol is dash। अब यहाँ पे सेम एग्जैक्टली जो चीज़ मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दी वही आपके पास है, बल्कि नहीं इसको चेंज किया हुआ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके साथ आपने ट्रीट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को ताकि इससे सोडियम फेनॉक्साइड बने, सोडियम फेनॉक्साइड को फिर मजीद आपने HCl के साथ ट्रीट करना है और इससे आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास जो बन रहा है दैट इज़ द फिनोल। तो इसमें कंडीशन मीन्स कि टेम्परेचर आपने कितना रखना है वो टेम्परेचर हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ 320 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आपने टेम्परेचर जो रखना है दैट इज़ 320 डिग्री सेंटीग्रेड। आपकी जो बुक है उसके अंदर यहाँ पे 320 डिग्री सेंटीग्रेड मेंशन्ड है, आप PTB की बुक उठाएं, ठीक है, वहाँ पे 320 डिग्री सेंटीग्रेड आपको नज़र आएगा। तो 320 और 300 ये फिर यहाँ से आप करेक्ट ले सकते हो, ठीक है।
और यहाँ पे दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड के साथ वो बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO3 और वाटर की फॉर्मेशन भी होगी। सल्फाइड टेबल के रादर SO3 है, SO4 नहीं है। अच्छा जी, अब इसके साथ आपने सोडियम फिनॉक्साइड के साथ HCl को ट्रीट किया नेक्स्ट स्टेप में और आपके पास फिनोल की फॉर्मेशन होगी। इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है दैट इज अराउंड 320 डिग्री सेंटीग्रेड। 169 the phenol is recovered from its mixture with sodium chloride formed in the reaction of a preparation of phenol from sodium salt of benzene sulfonic acid। अब यहाँ पे आपके पास जो बन रहा है दैट इज़ फिनोल और इसके साथ दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये दोनों की फॉर्मेशन हो रही है। अब जब ये दोनों की फॉर्मेशन हो रही है तो इसमें हमारे पास होता है क्या है कि ये जो फिनोल है इसको आप मतलब यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से रिकवर कर सकते हो, अलग कर सकते हो सॉल्ट से। और इसके लिए आप क्या करते हो, एक प्रोसेस यूज़ करते हो एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज स्टीम डेस्टिलेशन। ठीक है, तो आप स्टीम डेस्टिलेशन करोगे तो ये जो आपके पास दो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं, एक सॉल्ट और दूसरा यहाँ पे अगर कोई बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप इसको बना रहे हो ना, कोई इसके साथ दूसरा सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, तो अगर आपने यहाँ से फिनोल को सिंथेसाइज करना है या रिकवर करना है या यहाँ से अलग करना है तो आप उसकी क्या करो, स्टीम डिस्टिलेशन कर दो। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 170 फ्रॉम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिनोल क्या है? फिनोल इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन एंड डिलिक्विसेंट सॉलिड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। बुक की लाइंस है सारी की सारी, आपको मैंने बताया ना कि ये जो MCQs हैं ये सारी आपकी बुक की लाइन से एक एक लाइन पिक की गई है। क्वेश्चन नंबर 171 प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स आर। अब इसमें से फिनोल की प्रॉपर्टीज बतानी आपने। मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर। हेंस ऑप्शन नंबर डी जो है ना, दिस इज द राइट ऑप्शन। 172 द पॉइजनस कंपाउंड इज। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड पॉइजनस है। सो ऑप्शन नंबर सी फिनोल। फिनोल इज अ पॉइजनस कंपाउंड और इसी की वजह से इसको यूज किया जाता है एज एन डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम्स। सो यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी जो है ना, दिस इज द राइट ऑप्शन। ना नेक्स्ट MCQ जो है दैट इज फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ फिनोल। ठीक है, तो फिनोल के अबाउट याद रखेंगे फिनोल दो टाइप के रिएक्शन दे सकता है। दो टाइप मीन दो वजह से रिएक्शन दे सकता है। एक तो रिएक्शन दे सकता है ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है इसकी वजह से रिएक्शन दे सकता है। और दूसरी जो रिएक्शन है वो किस वजह से दे सकता है, ड्यू टू द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो जो फिनोल है वो दो वजह से रिएक्शन दे सकता है, एक ड्यू टू दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरा जो है हमारे पास ये बेंजीन रिंग जो है ये रिएक्टिविटी शो कर सकता है। अब इतना याद रखें कि जो बेंजीन जो फिनोल है इसके जब आप न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करते हो तो फिनोल्स आर लेस रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफाइल, सो न्यूक्लियोफाइल अटैक इज लेस फेवर्ड। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तो बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ इजीली रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, बेंजीन रिंग जो है वो इजीली रिएक्ट कर सकती है। बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली रिएक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ। सो अगर बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो जब रिएक्ट करता है बेंजीन फिनोल के साथ तो उसका जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बहुत स्लो रिएक्शन शो करता है। तो आप कह सकते हो कि रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन अगर आप बात करते हो इसकी इलेक्ट्रोफाइल के साथ ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, पाई इलेक्ट्रॉन हैं जो बेंजीन रिंग के, वो अगर आप बात करते हो तो फिर इसका जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा तेज़ होता है। सो फिनोल्स आर रिएक्टिव। फिनोल ज़्यादा रिएक्टिव हैं या मीडियम है या मोस्ट रिएक्टिव हैं। सो रिमेंबर कि फिनोल्स आर लेस रिएक्टिव। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, दिस इज़ द राइट वन। अब नेक्स्ट MCQ है दीज आर फ्रॉम द एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। तो इससे पहले आपको मैंने बता दिया कि अगर हमारे पास फिनोल है, ठीक है, अगर हमारे पास फिनोल है जब ये आयनाइज होता है तो हमारे पास फिन ऑक्साइड आयन की फॉर्मेशन करता है। हमारे पास फिन ऑक्साइड बनता है और यहाँ से प्रोटॉन की फॉर्मेशन होती है। दिस इज़ नोन एज फिन ऑक्साइड आयन। इसी तरह यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि अगर हमारे पास वाटर है, अगर वाटर आयनाइज होता है तो इससे आपके पास हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनता है और प्रोटॉन बनता है, तो इसका मतलब ये भी एसिडिक है। और उसके बाद अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं,
ठीक है। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी जब आयनाइज होते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं और साथ में प्रोटॉन देते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास अल्कोहल्स हैं, ये जब आयनाइज होते हैं तो हमारे पास अल्क ऑक्साइड आयन देते हैं और साथ में प्रोटॉन देते हैं। दिस इज अल्क ऑक्साइड आयन, दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, और ये तो आपको पता होगा दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर आप देखो तो इन सब में एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी, एक चीज़ जो है वो आपको कॉमन नज़र आएगी। वो क्या है? यहाँ पे आपको प्रोटॉन नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन नज़र आ रहा है और यहाँ पे प्रोटॉन नज़र आ रहा है। तो अगर आपको सारे प्रोटॉन ही नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फिनोल, वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स, दीज ऑल आर एसिडिक इन नेचर। ये क्या है? सारे के सारे एसिडिक है। और अगर हम इसको रैंक करते हैं एसिडिटी ऑर्डर के हिसाब से तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि मैंने वीडियो के अंदर जो अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर की वीडियो है उसके अंदर एक्सप्लेन की थी। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि सबसे जो ज़्यादा एसिडिक होते हैं नंबर 1 पे, दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं रिएक्टिविटी की तो फिनोल जो है वो सेकंड नंबर पे रिएक्टिव होते हैं और उसके बाद वाटर थर्ड नंबर पे, और सबसे लीस्ट जो रिएक्टिव हैं दीज आर अल्कोहल्स। सो ये आपने ट्रेंड जो है वो याद रखना है। आई थिंक सो आगे हमारे पास आएगा भी। तो जो सबसे ज़्यादा एसिडिक हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और उसकी वजह क्या होती है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। अदरवाइज़ थोड़ा सा आप बता देता हूँ कि जो नेगेटिव चार्ज ये इधर आ सकता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर सकते हैं, इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल होती है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल होते हैं, रेजोनेंस इसके अंदर होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन बना है ये काफ़ी स्टेबल होता है और रेजोनेंस की वजह से, तो इसका मतलब है कि ये जो है हाईली एसिडिक है। इसी तरह फिनोल है, फिनोल में से ये यहाँ से आपने ये निकाल दिया प्रोटॉन तो ये फेनॉक्साइड आयन रह गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है क्या कर सकता है, ये पूरी रिंग के अंदर रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। ये इन पोजीशंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो सकता है, तो इसकी वजह से ये क्या, इसके अंदर भी रेजोनेंस पॉसिबल होती है, तो ये एसिडिक है। उसके बाद अगर आप बात करते हो वाटर की तो वाटर के अंदर कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होती है। इसी तरह अल्कोहल जो है, अल्कोहल के अंदर भी कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होती है। 175 फिनोल इज़ एसिडिक। तो अगर आप बात करते हो फिनोल की एसिडिटी की तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ Ca कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सेकंड नंबर पे फिनोल है तो मैं P लिख लेता हूँ, फिर थर्ड नंबर पे वाटर है तो मैं W लिख लेता हूँ और एंड पे क्या है अल्कोहल है तो मैं A लिख लेता हूँ, ठीक है। ये अब जो मैंने ऑडियो में बोला आप प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करें। Ca कार्बोक्सिलिक एसिड, P फॉर फिनोल, W फॉर वाटर, A फॉर अल्कोहल्स। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक हैं वो कौन से हैं? दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो मैं चलो इसको ये एरो लगा देता हूँ, बल्कि ये साइन लगा देता हूँ ग्रेटर देन वाला। तो अब यहाँ से फिनोल के अबाउट पूछ रहा है, तो फिनोल को अगर आप देखो अल्कोहल से तो ज़्यादा एसिडिक है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम रिएक्टिव है। सो मच मोर देन अल्कोहल्स बट लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड वुड बी द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। 176 फिनोल डिजॉल्व्स इन अल्कली। तो अगर फिनोल्स को आप अल्कलीज के अंदर डिजॉल्व करते हो, अल्कली मींस बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। दिस इज़ अ अल्कली या बेस, वाटर सॉल्युबल बेस इज नोन एज अल्कली। कहता है अगर आप इनको फिनोल को अगर आप रिएक्शन कराते हो उसका अल्कलीज के साथ तो कैसा रिएक्शन होगा? सो फिनोल डिजॉल्व इन अल्कलीज रेडिली, हेंस ऑप्शन नंबर डी जो है ना दिस इज़ द राइट ऑप्शन, मतलब इजीली जो है वो डिजॉल्व हो सकता है। 177 इफेक्ट ऑफ फिनोल ऑन लिटमस पेपर। तो अगर आप बात करते हो लिटमस पेपर की तो लिटमस पेपर जो है उसके ऊपर एसिडिक नेचर अगर किसी चीज़ की है तो उसका इफेक्ट होता है। सिंस फिनोल इज़ वेरी लीस्ट एसिडिक, बहुत ही ज़्यादा लेस एसिडिक है, सो आप ये कह सकते हो कि इट डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ना दिस इज़ द राइट ऑप्शन। फिनोल बहुत ही लेस एसिडिक है तो इसका जो लिटमस पेपर उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता। 178 एसिड विच कैन नॉट इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोनेट्स इज़। अब कहता है इसमें से कौन सा एसिड है जो कि अगर आप रिएक्शन कराओ उसको कार्बोनेट के साथ और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। फिनोल बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होता है और इसकी एबिलिटी नहीं होती है कि कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकाल सके। कार्बोनेट्स क्या होते हैं? CO3 -2 आयन अगर अटैच है किसी चीज़ के साथ तो दीज वुड बी कार्बोनेट्स। लाइक अगर आप ले लेते हो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है।
तो दिस इज़ अ कार्बोनेट। अब कार्बोनेट को अगर आप रिएक्ट कराओगे फिनोल के साथ तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास 179 है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल इज़। अब आपने पढ़ा हुआ है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के ए, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर, के बी पढ़ा हुआ है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, जो कि हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यूज़ को देखते हैं। तो फिनोल के लिए जो के ए की वैल्यू होती है दैट इज़ 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻, हेंस ऑप्शन नंबर डी जो है ना दिस इज़ द राइट वन। अब अगर आप देखो ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास 180, फिनोल इज़ इन वाटर। अगर आप फिनोल को डिज़ोल्व करते हो वाटर के अंदर सो दैट वुड बी पार्शली सॉल्युबल, कंप्लीटली मिसेबल नहीं होता, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता, पार्शली जो है वो सॉल्युबिलिटी शो कर रहा होता है विद इन द वाटर। द सोल्यूशन ऑफ फिनोल हैज़ अ pH ऑफ अराउंड। तो अगर आपके पास फिनोल का सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, तो उसका जो pH होगा वो कितना होगा, दैट वुड बी अराउंड 5 or 6, हिंस ऑप्शन नंबर डी जो है दिस इज द राइट वन। अब नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 182, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल इज। अब आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है फिनोल का। तो याद रखो कि बेंजीन रिंग जो है इसके अंदर रेजोनेंस होती है, बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, पूरी रिंग के अंदर रेजोनेट कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करते हैं कि ये पाई बॉन्ड इधर ड्रॉ करें, ये पाई बॉन्ड इधर ड्रॉ करें और ये पाई बॉन्ड इधर ड्रॉ करें, फिर हम इसका एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि पाई बॉन्ड जो है वो अपनी जगह से मूव कर जाते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ये पाई बॉन्ड इधर लगा लिए, इधर लगा लिए, इधर लगा लें। तो इसका मतलब इसने क्या शो किया, रेजोनेंस शो की, और इसके ऊपर अगर आप OH लगा दोगे तो फिनोल बन जाएंगे। दोनों हमारे पास क्या हैं, दीज बोथ आर फिनोल, ठीक है, दीज बोथ आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ना दिस इज़ द राइट वन। यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। इसी तरह ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है रेजोनेंस शो करने की। तो इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो या इसको आप सिंपल जो है वो रोबेंसन स्ट्रक्चर जैसे आप लोगों ने बेंजीन का पढ़ा है तो इस तरह भी आप इसको शो कर सकते हो, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 183, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोलेट आयन इज। अब फिनोलेट आयन जो है उसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमसे पूछ रहा है। तो फिनोलेट आयन क्या होता है या फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, आपको मैंने बताया कि अगर हमारे पास ये फिनोल है, ठीक है, अगर ये आयनाइज होता है तो हमारे पास फिन ऑक्साइड आयन बनाता है या फिनोलेट आयन बनाता है। अब ये जो नेगेटिव आयन है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी देखें। अगर मेरे पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, बेंजीन के, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज अगर इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना फर्स्ट स्टेप में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब ये अब नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या होगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर आता है तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो हमारे पास नेक्स्ट जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, अच्छा ये तो अपनी जगह पे अच्छा ये यहाँ पे तो है ना पाई बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। अब ये इधर पाई बॉन्ड, अगर ये पाई बॉन्ड इधर आता है यहाँ पे करना पड़ेगा इसको, ये इधर आता है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये यहाँ पे इसका एक और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। ये आपको मैंने लेक्चर के अंदर सही से करवाए हुए थे, ठीक है। यहाँ पे अब लिखाई जो है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है, लेकिन आपका काम समझने वाला है तो आप प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है ना वापस, और ये पाई बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगले स्टेप में क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज जब इधर आता है तो ये पाई बॉन्ड वापस चला जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो दोबारा से क्या बन जाएगा, कुछ यूँ बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि दो स्ट्रक्चर जो हैं वो पॉसिबल हैं, एक आपके पास ये वाला है और दूसरा आपके पास ये वाला है। 5 ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 3 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 4 है और ये स्ट्रक्चर नंबर 5 है। तो आपको 5 स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये भी आपको देखने को मिला, ये भी आपको देखने को मिला, ये भी आपको देखने को मिला।
इवन आपको एक और भी देखने को मिल रहा है कि जिसमें आपके पास 4 जो है वो आगे एक और जगह पे है। सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ना, दिस इज़ द राइट ऑप्शन कि दीज ऑल आर द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेनोलेट आयन। आई होप सो मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं या फिर मेरी फिनोल वाली वीडियोज़ देखें। 184 द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द गिवन इज़। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। तो इससे पहले आपको मैंने 1 2 3 4 करके बता दिया। तो आपको मैंने कहा सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। हेंस ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज़ द राइट वन। द वीकेस्ट एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ। तो वीकेस्ट कौन से होगा, फिनोल रादर अल्कोहल्स। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ सबसे वीकेस्ट ये वाला। स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वीकेस्ट अल्कोहल्स। ज़ालिमो मुफ्त में MCQs देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ना। 186 फिनोल रिएक्ट विद अल्कलीज फॉर्मिंग साल्ट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। कहता है कि अगर आपके पास फिनोल है, इसको आपने रिएक्ट किया अल्कलीज के साथ लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। O नेगेटिव Na पॉजिटिव आयोनिक कंपाउंड सॉल्ट्स ही होते हैं। और यहाँ से क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। दिस इज सोडियम फिन ऑक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड विच इज़ अ सॉल्ट। आपने ये पढ़ा हुआ है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, फिनोल एसिड है, ये आपके पास अल्कली बेस है, आपके पास सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। हिंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। सोडियम फिन ऑक्साइड इज, सोडियम फिन ऑक्साइड आपको बताया कि बेंजीन रिंग के साथ O नेगेटिव एंड पॉजिटिव अटैच कर दो, सो दैट वुड बी फिनॉक्साइड आयन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, नॉट फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड ही होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। 188 फिनोल रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड फॉर्मिंग डैश। कहता है अगर आपने फिनोल को लिया, ठीक है, फिनोल को लिया और इसके साथ आपने एसिटाइल क्लोराइड को रिएक्ट कर दिया, इससे आपके पास फॉर्मेशन किसकी होगी, इससे आपके पास फॉर्मेशन होगी फिनोल, ये C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो ये मिलके क्या बना लेंगे, HCl। बाकी ये जो कार्बन एटम है ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे फिनोल के साथ। सो द प्रोडक्ट इज नोन एज फिनाइल एसीटेट। इसको हम क्या कहते हैं, फिनाइल एसीटेट। हेंस ऑप्शन नंबर विच इज द राइट वन, नन ऑफ दीज। ठीक है, हमारे पास फिनाइल एसीटेट की फॉर्मेशन हो रही है और इस रिएक्शन के अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको भी ऐड करते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा होता है। तो यहाँ पे आपके पास नन ऑफ दीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 189 द डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड्स आर। तो इससे पहले आपको मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1, फिनोल 2, वाटर 3 एंड लीस्ट एसिडिक आर अल्कोहल। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। 190 बेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल। अब फिनोल से अगर आपने बेंजीन को प्रिपेयर करना है तो आपने क्या करना है, उसको जिंक के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन मिक्सचर को हीट कर देना। ये डेल्टा जो आपको नज़र आ रहा है इट रिप्रेजेंट हीट। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। आपके पास यहाँ पे फिनोल है, आपने रिएक्ट किया इसको जिंक के साथ, जिंक यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकाल के जिंक ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है, दिस इज जिंक ऑक्साइड, और आपके पास यहाँ से बेंजीन बन जाए। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। नंबर 191 फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड इज डैश। अब पिक्रिक एसिड क्या है कि जो आपके पास फिनोल है उसके साथ आप 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दो, सो दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड। इसको क्या कहते हो, दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड, इसका दूसरा नाम है। और इसका अपना नाम क्या है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको हम कहते हैं, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6।
तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है, कार्बन नंबर 4 के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है, कार्बन नंबर 6 के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है, तो इसका आप यूँ लिखोगे 2, 4, 6 हाइफन, और नाइट्रो ग्रुप 3 टाइम्स है तो ट्राई बन जाएगा, नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो बन जाएगा, और मेन जो चीज़ है वो क्या है, फिनोल, सो दिस वुड बी ट्राई नाइट्रो फिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। इसका आप ये भी कह सकते हो, इसका कॉमनली नाइट्रिक एसिड भी कह सकते हो। 192 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इज आल्सो कॉल्ड, अभी बताया कि दिस इज आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड, सो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, दिस इज द राइट ऑप्शन। स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, दिस इज पिक्रिक एसिड, PICRIC, पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 193 है कि आपके पास फिनोल है, इसको आपने 3 मोल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट अप कर दिया। कहते हैं जब आप इसको हीट करेंगे तो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, एक तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और दूसरा जो है इससे हमारे पास फॉर्मेशन होगी पिक्रिक एसिड की, दूसरा हमारे पास फॉर्मेशन होगी पिक्रिक एसिड की। तो पिक्रिक एसिड ऊपर दिया भी हुआ है, ठीक है, आपके पास फिनोल है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दो, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दो, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दो। अच्छा मज़े की बात क्या है कि यहाँ पे हम जो भी आपके पास नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा के ऊपर अटैच ही कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ अ बेंजीन रिंग, इसके ऊपर पोजीशंस होती हैं ना, आप लोगों को मैंने पढ़ाई है बेंजीन वाले चैप्टर में कि दिस इज़ अ पोजीशन, दिस इज़ अ पोजीशन, दिस इज़ अ पोजीशन, ये पोजीशन है, ये भी पोजीशन है, ये पोजीशन है, दिस इज़ ऑर्थो पोजीशन, दिस इज़ ऑर्थो पोजीशन, दिस इज़ पैरा पोजीशन, दिस इज़ पैरा पोजीशन, दिस इज़ मेटा पोजीशन, दिस इज़ आल्सो अ मेटा पोजीशन। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जितनी भी आपके पास नाइट्रो ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे, या तो आप कलर इसको चेंज कर दूँ मैं, या तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, और ये आपको पैरा पोजीशन पे नज़र आ रहा है। तो अब वाई नॉट नाइट्रो ग्रुप इज बीइंग अटैच्ड एट मेटा पोजीशन, द रीज़न इज़ दिस हाइड्रोक्सल ग्रुप। हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है दिस इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आपके पास 2 टाइप के ग्रुप्स होते हैं, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, दूसरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, जो कि मैंने सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट्स बेंजीन का लास्ट टॉपिक पढ़ाया था आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, वहाँ में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया होगा। तो इसलिए ये जो नाइट्रो ग्रुप हैं ये आपको मिलेंगे ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर, मेटा के ऊपर आपको ये नज़र नहीं आएंगे जब हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच्ड होगा। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ नन ऑफ दीज। सो क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूलाज हैं वो सारे गलत लिखे हुए हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे क्या बनता है, यू गेट द फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। अब यहाँ पे स्टूडेंट शायद ये कहें कि सर जी इसकी ये आपके पास जो है इसकी फॉर्मेशन हो सकती है और इसकी भी हो सकती है, सो यस आई एग्री कि इसकी फॉर्मेशन हो सकती है, इवन आपके पास ये चीज़ भी बन सकती है, आपके पास ये भी बन सकता है, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, दिस इज़ नॉन एज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, दिस इज़ आल्सो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये जो है दिस इज़ पैरा नाइट्रोफिनोल। आप नोट कर लें, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। अब ये कब बनते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी ना कंडीशन जो है वो चेंज करनी होती है, बनते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल 2 मोल्स आप ले लो किस चीज़ के, फिनोल के, आप इसको रिएक्ट कर दो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ। जब 2 मोल्स नाइट्रिक एसिड होंगे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तब आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो बेंजीन। तो ये आपके पास OH यहाँ पे अटैच कर दो, यहाँ पे पैरा पोजीशन के ऊपर ऑर्थो के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दो, सो ये आपके पास बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। दूसरा जो इसका प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होता है कि ये आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ये बन गया फिनोल, और ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच कर दो, और यहाँ पे इसके साथ जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हम लिख लेते हैं। तो दिस वुड बी द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे परसेंटेजेस होती हैं, इसके MCQ आगे आ रहे हैं कि कितने % आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, कितना पैरा नाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना, जो अगर आप बुक के हिसाब से देखते हो तो आपकी बुक में इसने यहाँ पे 3 मोल्स नाइट्रिक एसिड के ऐड कर दिए। तो 3 मोल्स का मतलब है कि ये नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप और ये नाइट्रो ग्रुप, तो यहाँ से आपके पास पिक्रिक एसिड की ही फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 194, और 194 में हमसे क्या पूछ रहा है, इन द रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड सल्फ्यूरिक एसिड द परसेंटेज ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज। कहता है कि अगर आपने रिएक्ट किया फिनोल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ,
तो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें से एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन बनता है, दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो जो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा उसकी परसेंटेज कितनी होगी, दैट वुड बी 15%। लेकिन अगर आप पैरा की बात करते हो तो पैरा की पोजीशन परसेंटेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, दैट इज़ 85%, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप कहते हो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो इस सल्फोनेशन ऑफ फिनोल, सॉरी, इससे पहले जो रिएक्शन देखा उसमें नाइट्रो के साथ आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे, दैट वाज द नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। सो अभी अगर हम इसका रिएक्शन लिखना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी है लेकिन चलें करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या है, दिस इज़ फिनोल, और साथ में हम क्या करते हैं इसको 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, और इस रिएक्शन मिक्सचर को हमने हीट कर देना। जब हीट करेंगे तो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनोल के ऊपर यहाँ पे बन जाएगा SO3H, ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा के ऊपर अटैच होगी, क्योंकि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है फिनोल में वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे SO3H बन जाएगा। पहला आपके पास जो है दिस इज़ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दूसरा जो आपके पास है दैट इज़ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके पास ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द सल्फोनेशन ऑफ फिनोल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 196 है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर गिविंग वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ व्हाट। कहता है कि जब आपके पास एक्वस सोल्यूशन मींस वाटर के अंदर फिनोल का आप सोल्यूशन बना लो, उसको आप ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर दो, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, दैट वुड बी एक्चुअली 2,4-ट्राइब्रोमो फिनोल। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। अब इसका अगर केमिकल रिएक्शन हम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे फिनोल है और फिनोल को हम क्या करेंगे, रिएक्ट कर देंगे ब्रोमीन के साथ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे Br2, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंपल क्या होगी, हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, और 3HBr, ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के। हर जो ब्रोमीन है वो क्या कर रहा है, एक एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। टोटल आप जो ब्रोमीन के एटम ऐड कर रहे हो वो 6 ऐड कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो ना 3Br2। अब यहाँ पे ब्रोमीन के एटम इसके अंदर 6 हैं लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो 3 हैं। एनीवेज जो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे दैट वुड बी ऑफ 2,4-ट्राई-ब्रोमोफिनोल। क्वेश्चन नंबर 197, करेक्ट फार्मूला ऑफ ट्राई-ब्रोमोफिनोल इज़। अब ये मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है दैट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। ये आपके पास जो ब्रोमीन है ये अटैच हो रहा है ऑर्थो के ऊपर, ये भी ऑर्थो के ऊपर, और ये पैरा के ऊपर अटैच्ड हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो मेटा के ऊपर अटैच्ड है, ये मेटा के ऊपर अटैच्ड है, ये मेटा के ऊपर अटैच्ड है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं हो सकता। MCQ नंबर 198, हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनोल टू गिव साइक्लोहेक्सानोल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल अकर एट अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड डैश। कहता है कि अगर आपने हाइड्रोजनेशन करनी है, हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे पढ़ चुके हुए हैं कि आपके पास फिनोल है, ठीक है, आप क्या करो, आप इसके साथ रिएक्ट कर दो हाइड्रोजन को, और इसके अंदर आप क्या ऐड करते हो, निकल को ऐड करते हो एज ए कैटलिस्ट एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है उसमें जो पाई बॉन्ड्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, पाई बॉन्ड्स ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, और वो पाई बॉन्ड हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम को। अब यहाँ पे क्या होगा, OH बनेगा। अब ये OH जो है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नॉन एज साइक्लोहेक्सानोल, ठीक है, ये जो है दिस इज साइक्लोहेक्सानोल, और टेम्परेचर कितना आप दे रहे हो 150, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। 199, इन एडक्ट फॉर्म्स व्हेन फिनोल रिएक्ट विद डैश। कहता है आपके पास एडक्ट मीन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी जब आपके पास जो फिनोल है वो रिएक्ट करेगा फॉर्मएल्डिहाइड के साथ, ठीक है, आप लोगों ने बैकलाइट पॉलीमर का सुना होगा, हिंस ऑप्शन नंबर बी जो है दिस इज़ द राइट वन। नेक्स्ट हमारे पास है 200, पिक्रिक एसिड फॉर्म्स व्हेन फिनोल रिएक्ट विद डैश। पिक्रिक एसिड कब बनता है, नाइट्रेशन जब होती है फिनोल की, और नाइट्रेशन में हम नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। 246, ट्राइब्रोमोफिनोल फॉर्म्स व्हेन फिनोल डायरेक्टली रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। अभी इससे पहले रिएक्शन भी करा दिया, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। 202, बैकलाइट फॉर्म्स व्हेन फिनोल रिएक्ट विद डैश। इससे पहले आपको यहाँ पे बता दिया एडक्ट की फॉर्मेशन में, तो दिस वुड बी
formaldehyde. So option number B is the right one. 203 backlight is a dash. So backlight is a macromolecule or adduct, hence option number D is the right one. मैक्रोमोलिक्यूल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है. मैक्रो कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल हो, लार्ज मॉलिक्यूल को. और अगर ये माइक्रो होता है, जैसे आप लोग चीटिंग करते हो, बूटियाँ बना के जाते हो, सो माइक्रो मीन्स जब आप बहुत छोटा कर लेते हो, छोटा माइक्रो फोटोकॉपी कराते हो ना चीटिंग पर्पजेस के लिए, सो दैट इज़ द माइक्रो. सो स्टूडेंट दीज वर द MCQs, ठीक है, जो कि मैंने आपके साथ फिनोल के शेयर किए, अल्कोहल्स के भी हो गए. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ईथर के भी इसी तरह के MCQs शेयर करेंगे, जिससे आपका ये जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली मतलब हो जाएगा, फिर आपको इसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं होगी. इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स डू सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट.